आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, क्लॉड एआई। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर यह डिकोड करने वाले हैं कि आखिर क्लॉड सिर्फ एक और आम चैटबॉट क्यों नहीं है। यह असल में एक पूरा इकोसिस्टम है। हम एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के जरिए देखेंगे कि कैसे एक बिगिनर भी इसका इस्तेमाल करके अपने काम की स्पीड 10 गुना तक बढ़ा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल का मेटाफर दिया गया है जो पुराने और नए तरीके के बीच का फर्क समझाता है। सोचिए, गूगल पर कुछ खोजना बिल्कुल वैसा है जैसे अपना खाना खुद पकाना, सब कुछ खुद ही ढूंढना पड़ता है। फिर चैट जीपीटी आया जो किसी बढ़िया रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने जैसा है। लेकिन क्लॉड का तरीका बिल्कुल नया है। ये एक प्राइवेट शेफ होने जैसा है जो बिल्कुल आपके टेस्ट और ज़रूरतों को एकदम सटीक तरीके से समझता है। और सच कहें तो यही वो बात है जो इसे आज इतना पॉपुलर बना रही है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम फ्री अकाउंट सेटअप से शुरू करेंगे, फिर कोर चैट एसेंशियल्स देखेंगे, उसके बाद एआई मेमोरीज को ट्रांसफर करने का तरीका, क्लॉड के कुछ सिग्नेचर डिशेस और आखिर में एडवांस्ड ऑटोमेशन फीचर्स को कवर करेंगे। हम एक खाली किचन सेट करने से लेकर पूरी तरह से ऑटोमेटेड रेस्टोरेंट चलाने तक का सफर तय करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली स्टेप की, किचन सेट करना यानी फ्री अकाउंट सेटअप। किसी भी नए टूल पर पैसे खर्च करने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट होती है ना, इसलिए बिना एक भी पैसा खर्च किए शुरुआत करना बेस्ट है। गूगल पर क्लॉड सर्च कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और बस अपने गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करके फ्री में साइन अप कर लीजिए। इतना करते ही सोनेट जैसे पावरफुल एआई मॉडल्स का एक्सेस मिल जाएगा। इसका इंटरफेस इतना आसान है कि लॉगिन करते ही दमदार बुनियादी चैट फीचर इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब तेजी से बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, टेस्टिंग द एपेटाइजर्स यानी क्लॉड के कोर चैट एसेंशियल्स। देखते हैं कि ये प्राइवेट शेफ फाइल्स और इमेजेस जैसी बेसिक सामग्रियों को कैसे हैंडल करता है। सोर्स मटेरियल में डेटा एनालिसिस के लिए स्विगी की 178 पेजेस वाली एनुअल रिपोर्ट का एक शानदार उदाहरण है। जरा सोचिए, इतनी लंबी पीडीएफ फाइल को खुद पढ़ने में कितना समय लग जाएगा। लेकिन क्लॉड के साथ बस फाइल अपलोड करनी है और ये तुरंत रेवेन्यू, खर्चे, नेट लॉस, एबिटा और रिस्क स्ट्रैटेजीज जैसे सबसे अहम फाइनेंशियल डेटा को निकालकर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से सामने रख देता है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। और अगर लगता है कि ये सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित है, तो इसकी इमेज एनालिसिस कैपेबिलिटीज देखिए। सोर्स मटेरियल में द आई स्केल नाम की वेबसाइट के एक स्क्रीनशॉट का जिक्र है। कोई भी यूआई या यूएक्स का स्क्रीनशॉट अपलोड करने पर क्लॉड सिर्फ उससे देखकर 10 में से एक हेल्थ स्कोर दे देता है, जैसे इस केस में 5.5, और साथ ही डिजाइन को इंप्रूव करने के लिए एकदम सटीक मॉडर्न सुझाव भी देता है। इसके कोर फीचर्स में वेब सर्च और फाइल क्रिएशन भी शामिल हैं। मान लीजिए किसी स्टार्टअप के लिए पिच डेक तैयार करना है, क्लॉड 0 से एक ऐसी पीपीटी फाइल बना के दे सकता है जिसे सीधे डाउनलोड किया जा सके, जिसमें प्रॉब्लम, मार्केट और रेवेन्यू मॉडल सब कवर्ड हो। या फिर अगर 2026 के एआई ट्रेंड्स पर डीप रिसर्च करनी हो तो ये पूरे इंटरनेट को स्कैन करके एक एक्शन ओरिएंटेड एग्जीक्यूटिव समरी रिपोर्ट तैयार कर देता है। चलिए तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एआई मेमोरी ट्रांसफर, अपनी पुरानी एआई यादों को क्लाउड में लाना। कई बार प्रोफेशनल्स किसी नए एआई टूल पर शिफ्ट होने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चैट जीपीटी या जेमिनाई में उनका जो सालों का कॉन्टेक्स्ट है वो खो जाएगा। लेकिन इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है। सेटिंग्स में जाकर इंपोर्ट मेमोरी सेलेक्ट करना है, वहां दिए गए प्रॉम्प्ट को कॉपी करके चैट जीपीटी में डालना है और जो जवाब मिले उसे वापस क्लाउड में पेस्ट कर देना है। बस कुछ ही सेकंड्स में पुरानी सारी प्रेफरेंसेस और बैकग्राउंड क्लाउड में ट्रांसफर हो जाते हैं। स्क्रैच से शुरुआत करने की कोई जरूरत ही नहीं। अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, द शेफ्स सिग्नेचर डिशेस, स्किल्स और कनेक्टर्स। यहीं से क्लॉड एक आम चैट विंडो से एक पूरे इकोसिस्टम में बदलना शुरू होता है। सबसे पहले आते हैं स्किल्स। ये असल में रीयूजेबल एआई वर्कफ्लोज होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ही रूटीन काम के लिए रोज लंबे प्रॉम्प्ट्स नहीं लिखने पड़ेंगे। मान लीजिए एक मार्केटिंग एजेंसी है, वो क्लॉड को किसी आयुर्वेदा ब्रांड की ब्रांड गाइडलाइंस और उनका इंस्टाग्राम हुक स्टाइल सिर्फ एक बार सिखा सकती है और फिर उस सेव की गई स्किल का इस्तेमाल लाइफ टाइम किया जा सकता है। वक्त बचाने की बात हो रही है तो कनेक्टर्स को कैसे भूल सकते हैं। ये फीचर क्लॉड को सीधे बाहरी ऐप्स जैसे जीमेल से लिंक कर देता है। अब इमेजिन कीजिए, क्लॉड अनरीड मैसेजेस को एनालाइज कर रहा है और हाई प्रायोरिटी वाले कामों की समरी बनाकर दे रहा है। सीधे अकाउंट से जुड़े होने के कारण चीज़ों को बार बार कॉपी पेस्ट करने का झंझट हमेशा के लिए खत्म।
ये एक सच्चे असिस्टेंट की तरह काम करता है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही पावरफुल कोड है। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो आप उसे बना भी सकते हैं। क्लॉड का आर्टिफैक्ट्स फीचर बिल्कुल इसी फिलॉसफी पर काम करता है। ये फीचर आपकी चार्ट विंडो के ठीक बगल में एक लाइव इंटरैक्टिव प्रीव्यू विंडो जनरेट कर देता है। जो भी इमेजिन किया जाए उसे सामने लाइव बनते हुए देखा जा सकता है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर स्विगी के ब्रांड कलर्स का इस्तेमाल करके एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाना हो तो बस इंस्ट्रक्शन देना है, क्लाउड खुद उसका कोड लिखेगा और आर्टिफैक्ट्स विंडो में टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, डिलीवरी कॉस्ट और नेट मार्जिन जैसे लाइव विजुअल ग्राफ्स के साथ पूरा का पूरा वर्किंग डैशबोर्ड तुरंत तैयार कर देगा। इस इकोसिस्टम का एक और शानदार फीचर है प्रोजेक्ट्स। ये एक ऐसा डेडिकेटेड एआई वर्कस्पेस है जो हमेशा एक्टिव रहता है। जब भी कोई नया काम शुरू करना हो, जैसे किसी नए स्नीकर ब्रांड का कैंपेन लॉन्च करना, तो उसकी सारी ग्राफिक्स गाइडलाइंस, टारगेट मैट्रिक्स और फाइल्स को एक ही प्रोजेक्ट स्पेस में सेव किया जा सकता है। एआई उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को सुरक्षित रखता है, जिससे लॉन्ग टर्म काम बहुत आसान हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एडवांस्ड ऑटोमेशन, यानी पूरा का पूरा रेस्टोरेंट चलाना। यहां क्लॉड प्रो टियर अपनी पीक पर होता है और एक प्रोफेशनल टीम की तरह काम करता है। यहां सबसे पहला धमाका है क्लॉड कोड। ये लिटरली एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह बर्ताव करता है। सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत है और ये Next.js और टेलविंड का इस्तेमाल करके एक पूरी फंक्शनल डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट खड़ी कर सकता है, वो भी रिस्पॉन्सिव नेविगेशन, वर्किंग फॉर्म्स, मॉडर्न एनिमेशन और एसईओ फ्रेंडली स्ट्रक्चर के साथ। अगर क्लॉड कोड एक इंजीनियर है तो क्लॉड कोवर्क एक ऑटोनोमस यानी स्वतंत्र रूप से काम करने वाला एआई एम्प्लॉय है। सोर्स मटेरियल इसे प्रोडक्टिविटी को स्केल करने का अल्टीमेट फीचर मानता है। ये बिना किसी इंसानी सुपरविजन के खुद रिसर्च कर सकता है, बिखरे हुए डेटा को फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर सकता है, जटिल फाइलों की समरी बना सकता है और कई स्टेप्स वाले ऑपरेशंस को अकेले हैंडल कर सकता है। इस तुलना को देखिए, एक ह्यूमन मैनेजर और क्लाउड कोवर्क के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। अगर किसी ई-कॉमर्स कंपनी की डेली सेल्स और कस्टमर कंप्लेंट्स के रॉ डेटा को प्रोसेस करना हो तो एक इंसान को 2 से 3 दिन लग सकते हैं और रिजल्ट में शायद सिर्फ एक बेसिक समरी मिलेगी। वहीं कोवर्क यही काम चंद सेकंड्स में कर डालता है और आउटपुट में सिर्फ समरी नहीं बल्कि पूरी ऑपरेशनल फाइल्स और कोड फोल्डर्स जनरेट कर देता है। ये सचमुच एक ऑपरेशंस मैनेजर का काम है। इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात तो एकदम साफ है, चाहे कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, किसी स्टार्टअप का फाउंडर हो या कोई ऑपरेशंस मैनेजर, इस टूल ने प्रोडक्टिविटी के रास्ते की सारी तकनीकी रुकावटें हटा दी हैं। ये कॉन्टेक्स्ट याद रखता है और कोडिंग से लेकर डिजाइनिंग तक सब कुछ ऑटोमेट कर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक इतना पावरफुल एआई इकोसिस्टम इशारों पर काम करने को तैयार है, तो ये प्राइवेट शेफ अगली बार क्या नया बनाने वाला है। उम्मीद है सोर्स मटेरियल की ये चर्चा फायदेमंद रही होगी।